हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है सीड, टाइप्स ऑफ सीड, सीड डोरमेंसी। ये टॉपिक आपके क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट में भी है और साथ में जेट के अंदर भी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। टॉपिक है सीड। जेट के अंदर सीड की डेफिनेशन, सीड के टाइप, सीड डोरमेंसी, सीड प्रोडक्शन आदि के बारे में पूछा गया था। तो इसकी परिभाषा, बीज एक परिपक्व बीजांड है। बीज क्या है? एक परिपक्व बीजांड है और इसका निर्माण निषेचन के बाद में होता है। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बीज का निर्माण होता है वह फ्लावर के कौन से स्ट्रक्चर से होता है, फूल की कौन सी संरचना से बीज का निर्माण होता है। तो बीज का निर्माण बीजांड से होता है और फल का निर्माण अंडाशय से होता है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखें। बीज के प्रकार, तो यहाँ पर हमारे पास 5 प्रकार है। बीज के कितने प्रकार है? 5। लेकिन जो क्लास 12 की एग्रीकल्चर की बुक है उसके अंदर बीज के केवल 4 प्रकार दिए हुए हैं। पहले आप पांचों प्रकार अपनी कॉपी में नोट कर लें। पहला प्रकार है मूल केंद्रक बीज या नाभिकीय बीज, जिसको हम न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज। तीसरा प्रकार है आधार बीज, फाउंडेशन सीड। फोर्थ नंबर पर है रजिस्टर्ड सीड, जिसे हम पंजीकृत बीज भी कहते हैं। 5 नंबर पर है प्रमाणित बीज, जिसको हम सर्टिफाइड सीड कहते हैं। जो फोर्थ नंबर पर है पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड, उसका प्रोडक्शन भारत में नहीं होता है। इसी कारण क्लास 12 की जो एग्रीकल्चर की बुक है उसमें बीज केवल 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, पहला बीज का प्रकार है मूल केंद्रक बीज, जिसको हम नाभिकीय बीज भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस सीड कहा जाता है। यह सबसे शुरुआती बीज होता है। इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियस सीड की आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है। तो इसकी आनुवांशिक शुद्धता होती है 100%। इसे तैयार कौन करता है? इसे प्रजनक के द्वारा या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या रिसर्च इंस्टीट्यूट, कृषि विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के अंदर उत्पादित किया जाता है। इसके अंदर टैग नहीं लगाया जाता है। यह बीज किसान को नहीं दिया जाता है। तो फिर इसका उत्पादन किसके लिए होता है? इसका उत्पादन केवल अनुसंधान के लिए होता है, रिसर्च पर्पज के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, कौन सा बीज किसान को नहीं दिया जाता है? तो उसका आंसर है न्यूक्लियस सीड। टैग क्या होता है? जो बीज, जिस बैग के अंदर बीज को भरा जाता है उसके ऊपर एक कागज का टुकड़ा लगा होता है जो अलग अलग रंग का होता है, उसे हम टैग कहते हैं। तो इस बीज के अंदर टैग नहीं लगाया जाता है और ये बीज किसान को नहीं दिया जाता। सेकंड नंबर पर है ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज। प्रजनक बीज का उत्पादन न्यूक्लियस सीड, नाभिकीय बीज या मूल केंद्रक बीज से होता है। तो जो प्रजनक बीज है वह किसकी संतान है या किसकी संतति है? तो मूल केंद्रक बीज की संतति है। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इसे ग्रो कहाँ पे किया जाता है, उगाया कहाँ पे जाता है? तो इसे कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान में उगाया जाता है। प्रजनक बीज की आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? तो लगभग 100%। और एक्यूरेट या जो फिक्स पूछा जाए तो वह है 99.9%, 99.9% इसकी आनुवांशिक शुद्धता होती है। इसके जो बीज का बैग होता है, जो बोरी होती है, उसके ऊपर जो कागज का टुकड़ा लगा होता है जिसे हम टैग कहते हैं, उसका रंग कैसा होता है? तो इस बीज के बैग के टैग का रंग होता है सुनहरा पीला, गोल्डन येलो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। प्रजनक बीज के टैग का रंग सुनहरा पीला, गोल्डन येलो। और उस कागज के टुकड़े का आकार या जो टैग है उसका आकार कितना होता है? तो उसका आकार 12x6 सेंटीमीटर का होता है। जो टैग होता है उस पर क्या क्या जानकारी होती है? तो टैग के ऊपर बीज का प्रकार लिखा हुआ होता है,
उस बीज में नमी कितनी है, बीज का अंकुरण प्रतिशत कितना है, बीज की भौतिक शुद्धता कितनी है, उस बीज से संबंधित सारी जानकारी टैग पर लिखी होती है। बीज का तीसरा प्रकार है हमारे पास में आधार बीज, जिसे हम इंग्लिश में फाउंडेशन सीड कहते हैं। फाउंडेशन सीड या आधार बीज का उत्पादन प्रजनक बीज से होता है। तो आधार बीज को प्रजनक बीज की संतति कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधार बीज किस बीज की संतति है? तो प्रजनक बीज की संतति है। इसे कहाँ उगाया जाता है? तो इसे NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1963 में हुई है, और पंजीकृत निजी संस्थाओं या बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं के द्वारा फाउंडेशन सीड आधार बीज को तैयार किया जाता है। फाउंडेशन सीड या आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है? तो 99.5 से 99.9%। इसका जो फिक्स डाटा है वह है 99.5%। फाउंडेशन सीड या आधार बीज की भौतिक शुद्धता 98% से अधिक होती है। आधार बीज के टैग का रंग सफ़ेद होता है और टैग का आकार 15 × 7.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट बीज का प्रकार है 4 नंबर, पंजीकृत बीज। इसे कौन से बीज से तैयार किया जाता है? तो इसे फाउंडेशन सीड अथवा स्वयं इसी बीज रजिस्टर्ड सीड से भी तैयार किया जाता है। भारत में रजिस्टर्ड बीज का उत्पादन नहीं होता है, इस कारण इसे 12th की एग्रीकल्चर की बुक में शामिल नहीं किया गया है। पंजीकृत बीज के बैग पर टैग कौन से रंग का लगा होता है? तो इसके टैग का रंग होता है बैंगनी अथवा नारंगी, पर्पल अथवा ऑरेंज। अगला बीज का प्रकार है हमारे पास में 5 नंबर, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड। इसे कौन से बीज से तैयार करते हैं? तो इसे हम फाउंडेशन सीड या आधार बीज से तैयार करते हैं। तो यह आधार बीज की संतति है। यह बीज फसल उत्पादन के लिए किसान को दिया जाता है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रमाणित बीज के टैग का रंग कैसा होता है? तो इसके टैग का रंग नीला होता है और टैग का आकार 15 × 7.5 सेंटीमीटर। प्रमाणित बीज की आनुवंशिक शुद्धता 99% होती है और इसकी भौतिक शुद्धता 98% से अधिक होना चाहिए। तो बीज के अंदर तुम्हें क्या क्या याद करना है? बीज किसकी संतति है, उस बीज के टैग का रंग, टैग का आकार, उसकी आनुवंशिक शुद्धता और उसकी भौतिक शुद्धता। टैग का रंग अच्छे से याद करना, क्योंकि टैग का रंग कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहला ब्रीडर सीड था जिसके टैग का रंग सुनहरा पीला। उसके बाद में फाउंडेशन सीड था जिसके टैग का रंग वाइट सफ़ेद होता है। उसके बाद रजिस्टर्ड सीड के टैग का रंग बैंगनी अथवा नारंगी होता है। और जो सर्टिफाइड सीड है, प्रमाणित बीज, उसके टैग का रंग ब्लू होता है, नीला होता है। द सीड एक्ट बीज अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 29/12/1966। सीधा आप सन याद रख सकते हो। बीज अधिनियम 1966 में पारित हुआ और 2 अक्टूबर 1969, यहाँ भी सन याद रख सकते हो, 1969 से बीज अधिनियम सुचारू रूप से लागू किया गया। नेक्स्ट, बीज उत्पादन एजेंसी कौन कौन सी है? तो पहली है NSC, जिसकी फुल फॉर्म आगे बता दी है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम। इसकी स्थापना 19 मार्च 1963, सीधा सन याद रख लेना, 1963 में हुई है। और इसने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? 1 जुलाई 1963 से। नेक्स्ट, RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1978 में हुई है, हिंदी में राजस्थान राज्य बीज निगम। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ सीड। उत्तम बीज में क्या विशेषताएं होती है? तो उत्तम बीज की पहली विशेषता है जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी, आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए।
बीज का वास्तविक मान जो रियल वैल्यू होती है वो 75% से अधिक होना चाहिए। रियल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो बीज की शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत बटा 100, इस फॉर्मूले से बीज की रियल वैल्यू निकाली जाती है। रियल वैल्यू हमेशा 75% से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके सीड डोरमेंसी, हिंदी में कहते हैं बीज सुसुप्तावस्था। सबसे पहले इसकी परिभाषा, बीज अंकुरण के लिए सभी आवश्यक दशाएं उपलब्ध होने पर भी बीज का अंकुरण नहीं होना सीड डोरमेंसी या बीज सुसुप्तावस्था कहलाता है। आपने बीज को बो दिया, उसके लिए जो अनुकूल दशाएं हैं वो सारी उपलब्ध है, फिर भी अगर बीज का अंकुरण किसी कारण से नहीं हो रहा है तो उसे हम बीज सुसुप्तावस्था कहते हैं। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सीड डोरमेंसी के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर सीड डोरमेंसी को 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार है इन्नेट, सेकंड इन्फोर्स्ड, तीसरा है इंड्यूस्ड। इन्नेट डोरमेंसी, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं जन्मजात या सहज, मतलब जो पहले से है। तो ये किस कारण से होती है, यदि बीज के अंदर जो भ्रूण है वह अपरिपक्व है तो उस डोरमेंसी को हम कहेंगे इन्नेट डोरमेंसी। दूसरी जो डोरमेंसी है सुसुप्तावस्था, वह है इन्फोर्स्ड, जो वातावरण के कारण, पर्यावरणीय कारकों के कारण होती है, जैसे बीज को प्रकाश नहीं मिल रहा है, तापमान नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन, नमी आदि की कमी या अधिकता के कारण यदि बीज की सुसुप्ता अवस्था है तो उसको हम इन्फोर्स्ड डोरमेंसी कहेंगे। थर्ड टाइप है इंड्यूस्ड डोरमेंसी, जैसे बीज को यदि बोया और वह गहराई में चला गया, जमीन के नीचे ज़्यादा गहराई में चला गया तो बीज का अंकुरण नहीं होगा, उस कंडीशन में डोरमेंसी को हम कहेंगे इंड्यूस्ड डोरमेंसी। इंड्यूस्ड डोरमेंसी किस कारण से होती है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन, जो अनुकूलित दशाएं नहीं होती है, जो बीज के अंकुरण के लिए सही नहीं है, उन दशाओं में जो डोरमेंसी होती है उसको हम इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहते हैं। जंगली जई के अंदर ये तीनों प्रकार की सीड डोरमेंसी पाई जाती है। अगला टॉपिक है बीज सुसुप्ता अवस्था को तोड़ने की विधियाँ। तो यहाँ पर कुछ विधियाँ दी हुई है। पहली विधि है खुरचना, स्कैरिफिकेशन। ये विधि कब अपनाई जाती है, जब बीज के ऊपर कठोर आवरण हो और पानी तथा गैसों का प्रवेश बीज के अंदर नहीं हो पा रहा हो, तो उस बीज के कठोर आवरण को अलग अलग विधियों के द्वारा तोड़ देते हैं। इस विधि को बोला जाता है खुरचना या स्कैरिफिकेशन। ये तीनों विधियों से हो सकता है, केमिकल रासायनिक विधियों से, मैकेनिकल यांत्रिक विधियों से, टेम्परेचर अथवा तापीय विधियों से। केमिकल दिया हुआ है पहला KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसका 1 से 3% घोल बाहरी आवरण को तोड़ने के लिए काम में लेते हैं। अगला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक दो बार ये जेट के अंदर पूछा भी जा चुका है, आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका थायोयूरिया 1% घोल अथवा जिब्रेलिक अम्ल जो एक पादप हार्मोन है उसका प्रयोग आलू की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है H2SO4 के घोल का प्रयोग कपास के बीजों का सख्त आवरण हटाने में किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके घोल का प्रयोग कपास के बीजों के ऊपर का जो कठोर आवरण होता है उसको हटाने में करते हैं। इसके अलावा गर्म जल के द्वारा भी बीजों के कठोर आवरण को हटाया जाता है। उसका तापमान कितना होना चाहिए, 75 से 100 डिग्री सेल्सियस। अगली विधि है स्ट्रेटिफिकेशन, चिलिंग तापमान के द्वारा। तो इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बीजों को 12 से 24 घंटे के लिए रखते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह सीड साइंस बीज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।